हेलो एवरीवन। पिछले पिछला वीडियो जब हम बना रहे थे तो उसमें अपना इस पोजीशन पे 50 या 60 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन उसके बाद में मार्केट यहाँ से पुल बैक हो गया और अपना पूरा जो भी प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। पोजीशन ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मार्केट में ऐसा ही होता है। इसमें अपन कुछ ऐसा कुछ अज्यूम नहीं कर सकते कि मार्केट किधर जाएगा, नीचे आएगा या ऊपर आएगा। यहाँ से अपन ने पोजीशन बनाई थी और डबल पोजीशन थी ये अपनी। ये जो कैंडल थी ये वाली, ये अच्छी तरीके से नीचे आ रही थी। नीचे आती आती फिर बाद में लास्ट में इसमें पुल बैक आ गया। अब इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। आगे क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है कि अभी तो मार्केट इसमें क्लोज है, कोई किस्म इसका कुछ हॉलीडे वगैरह है तो उसकी वजह से मार्केट बंद है। मैं देख भी रहा था इसमें, यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट अभी तो 4 घंटे 4 मिनट लगभग 11:30 बजे मार्केट ओपन होगा। 4:30 बजे जब तक मार्केट ओपन होगा तब तक इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। मार्केट में अपन तब तक कुछ नहीं कर सकते। मार्केट में अब दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। पहला तो ये कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अभी मार्केट है, या तो मार्केट ऊपर मूव हो जाएगा या फिर मार्केट नीचे मूव हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे आता है तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी पूरी पोजीशन ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगी और अपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो अपन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। वैसे जब ये मार्केट क्लोज हो रहा था तब मैं सोच भी रहा था कि अगर ये वाली अगर कैंडल अगर क्लोज अगर उसमें हो जाती है पॉजिटिवली तो अपन यहाँ से एक अच्छा सा, अगर ये कैंडल अगर ग्रीन में अगर कन्वर्ट हो जाती तो यहाँ पे ये एक बाई पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन ये कैंडल कन्वर्ट हुई नहीं बाई में और ये रेड में क्लोज हुई है, तो यहाँ पे एक बाई पोजीशन नहीं बना सकते। वैसे तो ये पिन बार है, एक अच्छा इसमें सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन कह नहीं सकते अपने सिस्टम के हिसाब से अपने इसमें पोजीशन बाई की नहीं बना सकते। बात ये है फाइनल। तो जब तक अपन को सिस्टम अलाउ नहीं करेगा अपन कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे बाई की। पहले यहाँ पे एक कैंडल बनने देंगे ग्रीन। यहाँ पे यदि ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके बाद में फिर अगर ऊपर आगे मार्केट क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाएंगे बाई की, ठीक है, इस जगह पे यहाँ कैंडल क्लोज होने के ऊपर। और वो जो कैंडल, वो जो ट्रेड लेंगे बाय का, उस पर मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड यहाँ पे देखने को अपन को मिल रहा है। अच्छा ट्रेंड होने के बाद में एक लग नहीं रहा कि, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो ऊपर जाएगा इतना मार्केट। अभी ये कभी भी घूम के नीचे आ सकता है। तो संभावना ये भी दिख रही है यहाँ पे कि ये जो करंट पोजीशन है इसमें भी हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए और उसके बाद में यहाँ पे एक बाई पोजीशन बनाए, उसके बाद में भी यहाँ से भी मार्केट घूम के आ जाए तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट हो जाए और उसके बाद में हो सकता है फिर मार्केट कंटिन्यू करे। तो संभावना ये भी दिख रही है, दो दो स्टॉप लॉस में कंटिन्यू अपन को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखो फाइनली क्या है, सिस्टम को अपन को फॉलो करना है। जो सिस्टम कहेगा, जैसे सिस्टम अपन को लेके चलेगा वैसे अपन को इसमें चलना पड़ेगा। अपने हिसाब से यदि अपन इसमें दिमाग लगाने लगे तो अपन मार्केट को कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मार्केट ऊपर जाएगा अपन को ना तो ये मूव कैप्चर कर पाएंगे, ना कि इसमें कोई अपन अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे। मार्केट नीचे आएगा तो अपन सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, पिन बार बन गई यहाँ से बाई कर लो, तो अपन मार्केट अपन को ट्रैप कर देगा बहुत अच्छे तरीके से और अपन यहाँ पे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। मार्केट में कुछ भी फाइनल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ फाइनल है तो वो है अपना सिस्टम। यदि सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सिस्टम में, अगर अपने सिस्टम में यदि एज होगी तो वो अपन को प्रॉफिट देगा ही देगा। अगर एज नहीं है तो उसमें अपन कुछ भी कर लें अपन को वो यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते इसमें। गोल्ड में भी इसमें कल क्या हुआ था, गोल्ड में भी देखो पुल बैक है, यहाँ पे से भी गोल्ड ऊपर गया है और इसमें एक रेंज भी बनी है एक तरीके से देखा जाए तो। देखो ये अपर रेंज हो गई, ये लोअर रेंज हो गई। अभी मार्केट बीच में जिग जैग घूमेगा कुछ टाइम और
उसके बाद हम देखते हैं कौन सी डायरेक्शन में ये जाता है। कोई एक क्लियर डायरेक्शन होगी इसकी, तब ये मूव करेगा। और बिटकॉइन का मार्केट तो चलता ही रहता है। बिटकॉइन में तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको क्या चल रहा है। इसमें भी कोई खास मूव अभी है नहीं, ये भी लगभग लगभग साइड में ही है। वैसे बिटकॉइन में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ अभी, गोल्ड में भी नहीं करता हूँ अभी, तो सिर्फ सिल्वर में ट्रेड चल रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट पे अभी फोकस कर रखा है। एक इंस्ट्रूमेंट को अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या है कि समझ में आ जाता है मार्केट की कितना ऊपर जा सकता है, कितने नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे यदि ट्रेड किया होता सिल्वर को, तो इसमें लगभग लगभग अपने $1000 के आसपास का एक लॉट पे अपन को इसमें प्रॉफिट हो जाता, सीधा $1000 इसमें मिल जाते हैं अपन को 51 से 71 तक। ठीक है, पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद में जब यहाँ पे कुछ बैक टेस्टिंग करी थोड़ी सी पिछले महीने में, तो अपन को लगा कि यार 8 घंटे के टाइम फ्रेम पे अच्छा इसमें कवर हो जाता है मूव। तो फिर मैं 8 घंटे में शिफ्ट हो गया। तो इसमें कुछ लॉस हुए थे, स्टॉप लॉस हिट हुए थे, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई ज़्यादा नुकसान है नहीं। अभी देखते हैं क्या होता है। डेली कैंडल भी यहाँ पे भी थोड़ी ठीक ठाक बनी है। तो यही है। बाकी अपन इंडियन मार्केट में मैं भी इसमें एक देख रहा था, एक स्टॉक, इसमें देखते हैं। मैं इसमें दिखाना क्या चाह रहा था आपको, एक स्टॉक है बेल करके, सॉरी गलत कैप्चर हो गया, ओहो। चलो, ये एक स्टॉक है बेल। तो मैं इसको देख रहा था, इसमें देखना क्या है कि देखे कि, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, अच्छा क्लियर हो जाएगा ये। इसमें देखो देखेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसमें अपन यहाँ पे देखते हैं ये प्राइस। अभी इसमें करंट जो प्राइस है वो अभी अपनी इसमें प्राइस चल रही है 278। अब 278 का अगर हिस्टोरिकल अगर डाटा अपन यदि देखें, तो यहाँ पे अपन को एक चीज़ निकल के आती है कि ये जो भेल है इसमें मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये यहाँ पे ये देख सकते हो, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है बेल का। तो इसमें मैं दिखाना ही चाह रहा हूँ आपको कि जो हिस्टोरिकल चार्ट में अगर इसी प्राइस पे यदि अपन पीछे देखें, तो ये प्राइस इसमें कब थी। तो ये प्राइस 278 की जो प्राइस थी वो थी 1 अक्टूबर 2007 को। ठीक है, तो कई बार कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अपन सिर्फ ये कोई भी अच्छी कंपनी है उसका अगर स्टॉक लेके अगर डाल लेते हैं, तो अपन को लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है, बहुत ही अच्छा गेन मिल जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं हमेशा के लिए। ये फाइनल कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा हमेशा। कुछ कंपनियां डूब भी जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, और कुछ कंपनियां डूबते 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 बाद में रिकवर भी हो जाती है। तो ये इस टाइम ये ख़त्म हुई, ख़त्म होने के बाद में इसको रिकवर हो गई। तो ये बताना सिर्फ मैं यही चाह रहा हूँ कि ये कोई फाइनल नहीं है कि अपन 20 साल तक एक स्टॉक को लेके बैठे रहें और उसके बाद में वो अपन को रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न देगा, तगड़ा रिटर्न देगा, जैसे झुनझुनवाला जी ने टाइटन में किया था। इसमें अपन पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, 20 साल तक एक स्टॉक को लेके बैठे रहते हैं, और उसके बाद में भी यदि अपन को वो सेम ही प्राइस मिलती है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है मार्केट में। मार्केट में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता, फाइनल कॉन्सेप्ट मार्केट में कुछ है ही नहीं। अगर फाइनल कॉन्सेप्ट यदि कुछ होता तो लोग सभी उसी चीज़ के पीछे पड़ जाते कि जो फाइनल होता, लेकिन फाइनल इसमें मार्केट में कुछ भी नहीं है। इसमें अगर कोई फाइनल है तो वह सिस्टम, एक सिस्टम बनाओ, उसमें यदि आपकी एज है उसको फॉलो करते जाओ। यदि सिस्टम में एज होगी तो आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। सिस्टम में यदि एज नहीं है तो आप कुछ भी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लो के लिए कुछ भी आपको इसमें प्रॉफिट नहीं दे सकता। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आपको जीरो ही मिलता है, यदि आप के अगर सिस्टम में यदि एज नहीं है तो सिस्टम को यदि फॉलो नहीं करते हो तो। ठीक है, फिर इसमें मैं मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसमें बैक टेस्टिंग कर रहा था कुछ, कि जैसे यदि इसको अपन ने अगर शुरू में अगर परचेज किया होता, तो फिर ये जो डाउनफॉल हैं उनको अपन कैप्चर कर पाते ही नहीं कर पाते। तो मैं मेरे सिस्टम के हिसाब से थोड़ी बैक टेस्टिंग कर रहा था। इसमें साफ अपन को नजर दिख रहा था कि अपन ने यदि इसको यहाँ से अगर कंटिन्यू यदि बाई किया होता नीचे से,
तो उसके बाद में जैसे ये यहाँ पे इसमें सेलिंग आना शुरू हुआ तो अपन यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देते। उसके बाद में इसकी यहाँ पे एक बाई पोजीशन बनती, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। उसके बाद में एक यहाँ पे बाई पोजीशन बनती। यहाँ पे बाई पोजीशन बनने के बाद में ये मूव अपना होता, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनती, फिर एक बाई बन जाती। तो इस तरीके से पूरे साल में एक या दो या तीन ट्रेड लेने के बाद में पूरा एक मूव अपना स्टॉक का कैप्चर हो जाता है। तो ऐसा रहता है कि एक स्ट्रेटेजी रहती है, उसको अपन कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसको ये प्रेजेंट टाइम में तो उसी स्ट्रेटेजी को अपन सिल्वर में लगाए बैठे हैं। सिल्वर में अपन उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है। और उसको यदि अपन ने इसमें भेल में लगाया, स्टॉक में लगाया, लॉन्ग टर्म के लिए यदि उसको अपन ने काम में लिया तो लॉन्ग टर्म में भी अपन को उसको काम में दे रही है। ठीक है। इसी तरीके से ये स्ट्रेटेजी देखो यहाँ पे करंट में अपन इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ से अपन ने एक बाई पोजीशन बनाई, कहीं भी मार्केट हमने अपना एग्जिट नहीं किया। यहाँ पे एक रेट जैसे ही फॉल आना शुरू हुआ, अपन को इस मंथ में देखो ये कौन सा मंथ है, ये यहाँ पे अगस्त में मार्केट ने अपन को 1 अगस्त 2024 को अपन ने मार्केट ने दिखा दिया था कि यहाँ पे ये शॉर्ट पोजीशन बनेगी इस कैंडल पे। ठीक है। इस कैंडल पे शॉर्ट पोजीशन बनी, शॉर्ट पोजीशन बनाते ही अपन ने यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे सेलिंग करना शुरू किया तो मार्केट में यहाँ पे अपना नीचे की साइड का मूव भी कैप्चर हो गया। यहाँ पे मैंने नीचे की साइड का मूव कैप्चर किया, फिर अब जैसे ही बाई आया अपन ने यहाँ पे बाई कर लिया। तो कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रेटजी देखो ये भी वर्क करती है, इसमें भी एज है। यहाँ पे अपन ने बॉटम पे अपन ने बाई किया और टॉप पे अपन ने सेल किया। टॉप पे सेल किया, फिर बॉटम पे बाई किया। ठीक है। तो इसी तरीके से अपन अपनी एक स्ट्रेटेजी में अगर ये दी एज है तो वो अपन को तरा जाती है कहीं पे भी हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे कहीं भी हो। यदि स्ट्रेटेजी में यदि दम है तो वो कहीं भी आपको काम में उसको ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म में काम में ले सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। पैसा धेला तो अभी देखो है नहीं इसमें लास्ट टाइम ये लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजी तो अपन देखते रहते हैं कि ये काम करेगी कि नहीं करेगी। जब पैसा होगा तब इसको लगाएंगे पैसा इसमें। ठीक है भाई लोगों। तो अभी इसमें अपना सिल्वर का तो देखो ऐसा ही है। अभी मार्केट खुलने दो, मार्केट खुलेगा तब अपन इसमें देखेंगे कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। डेली टाइम फ्रेम पे है, 8 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसमें देखेंगे। शाम को अगर इसमें कुछ हो पाया, अच्छा मूव आया, नीचे का आ गया ऊपर का तो भी होगा तो अपडेट करेंगे इसमें। ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है शाम तक। थैंक यू।